नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और अब बारी है बंगाल की। बंगाल में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और वहां कांग्रेस अपनी जीतोड़ मेहनत करने को लग चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के तरफ से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वहां कांग्रेस के तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर शकील अहमद को नियुक्त किया गया है। और शकील अहमद के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी या फिर कह लें कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी बंगाल को जीतना या बंगाल में काम करना, ये जानिए क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद। सर, बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं आप, सर क्या कहेंगे? पार्टी हमेशा जो भी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम मैं करता आया हूँ। बंगाल का प्रभारी पहले भी था मैं। 2013 में जब पहली बार ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना था तो बंगाल तो देखा हुआ है और चुनौती है। वहाँ चुनौतियों का सामना करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक, जन जन तक लेके जाना है। तो चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी है तो उसको निभाया जाए। जीरो से हीरो तक का सफर तय कर पाएंगे? प्रयास तो हमेशा ये रहना चाहिए कि जो आपके सामने लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें और उसका प्रयास करें। कितना बड़ा चुनौती है सर बंगाल? बड़ी चुनौती है बंगाल की चुनौती, बड़ी चुनौती बंगाल में है। आप एक ही पिछला बार विधानसभा में एक ही सीट जीत पाए थे, क्या इस बार लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य तो हमेशा बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और बनता है, तो इसलिए लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस बार कांग्रेस वहाँ सरकार बना पाएगी? क्या उम्मीद क्या है? आने वाले दिनों में चीज़ें देखा जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास तो वही रहेगा। कांग्रेस अपने बल पे, कांग्रेस की जरूरत हर जगह है। कोई संभावना? अभी तो मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। संजय सिंह बिहार के बारे में कह रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं। अब ये कौन किसके संपर्क में है, ये न्यूज़ बनाने के लिए सब बातें होती रहती हैं। ये खबरी हो गए हैं क्या संजय सिंह? बड़े खबरी हैं। गठबंधन रहेगा सर आप लोग का? तेजस्वी के साथ गठबंधन रहेगा सर? हम लोग तो अपने रास्ते पे लग गए। कांग्रेस पार्टी अपने सृजन के रास्ते में, बनाने के रास्ते में, अपना जो उसका पुराना समीकरण भी है उसके साथ में, न जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, ये हमारा नारा है। श्री कृष्ण बाबू के ज़माने का बिहार बनाना है। तो ये सब चीज़ें तो करनी है ना, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पर कैपिटा इनकम से लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के, लैंड रिफॉर्म से लेकर के, ये स्वर्णकाल कांग्रेस पार्टी का रहा है। हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ही आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। मनीलाल मंडल कह रहे हैं कि हमें प्रदेश से मतलब नहीं है, हमारा संबंध, हमारा जो गठबंधन है वो तो राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी के समय से हुआ है। उन लोगों से हम बात कर, राहुल गांधी से बात कर। मनीलाल मंडल जी तो राजद के अध्यक्ष है ना, तो राजद के लिए उनको बोलने का अधिकार है। कहाँ कांग्रेस पार्टी कौन सा कदम उठाएगी उसमें उनको अधिकार है बोलने का, अधिकार क्षेत्र ही नहीं है उनका। सर, हिजाब के बारे में हिजाब सर बैन कर दिया गया है, जो स्वर्ण व्यापारी एसोसिएशन के द्वारा सर बैन किया गया। तो व्यापारी लोगों को नुकसान हो जाएगा ना। देखिए, ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो वैचारिक पटल भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया है। मैं यह व्यापारियों से अपील करूंगा कि अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करें, लेकिन इस तरह के बयानात से हमको लगता है कि व्यापार का कोई फ़ायदा होगा। जिसको जेवरात ख़रीदने हैं घर पे लोग चले जाएंगे जेवर देने के लिए, कहाँ इसमें कोई दिक्कत? आज के दिन में तो ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, घर पे लोग जाके सामान देते हैं। इसका विरोध करेंगे आप लोग? ये सवाल विरोध का और पक्ष का नहीं है, ये सवाल ही कोई सवाल नहीं है। अच्छा, यात्राओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। क्या कांग्रेस का भी कोई प्लान है बिहार में? कांग्रेस पार्टी तो ज़िले का बैठक कर रही है। अभी हम लोगों ने बैठक की, कई ज़िले में गए हैं। आज उसी के लिए पूरे ज़िला अध्यक्षों को बिहार के बुलाया गया है। सारे वरिष्ठ नेता लोग यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि हम आने वाले दिनों का कार्यक्रम चला सकें। जहाँ तक नीतीश जी के अपने संवाद कार्यक्रम उनका चलता रहता है, लेकिन ये संवाद कार्यक्रम से निकलता क्या है? क्या पलायन रुक गया है? क्या बिहार से भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है? क्या पर कैपिटा इनकम जो बिहार का होना चाहिए था वो हो गया है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है? क्या इंडस्ट्री बनी है?
क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ है? थूहा की तरह बहुत सारे मकानात आपको हेल्थ सेक्टर में नज़र आएंगे। क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर्स की बहाली हो गई है? सवाल वो है ना, संवाद कीजिए, गपशप करने के लिए जा रहे हैं। हो गया बहुत गपशप। बिहार को दूसरे राज्यों के मुकाबले में तरक्की के रास्ते पे लाइए, आर्थिक विकास के इसमें लाइए, अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को रोकिए। यह ना बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न उनको करना चाहिए कि संवाद स्थापित करें। ठीक है, चूड़ा दही खाना चाहिए। आपने सुना शकील अहमद ने जो कांग्रेस की रणनीति है उनके साथ साथ बंगाल को जीतने की रणनीति पर काम करने की बात कही है। साथ ही साथ जिस तरह से शकील अहमद पहले भी बता रहे थे कि गठबंधन बिहार में चलने वाली नहीं है, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि मंगनीलाल मंडल राजद के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के बारे में ना सोचें। इन तमाम चीज़ को लेते हुए ये दिख रहा है कि कांग्रेस अभी भी तल्खी मिजाज में दिख रहा है। जो बिहार की स्थिति हुई है पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसको लेकर के अब गठबंधन की बात दूर करते हुए, अलग करते हुए बता रही है। और जब बंगाल में अब ममता दीदी के साथ कांग्रेस की किस तरह की रणनीति जमेगी और कांग्रेस में किस तरह से जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।